एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इक्वेशन दी हुई है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दी है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमारे पास हैं। दो इक्वेशन में से हम किसी एक इक्वेशन को ले सकते हैं और किसी भी चर का मान हम दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन पहला वाला ही लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से √2x इक्वल टू, अब देखिए ये 0 है तो 0 होने का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़कर 0 है तो ये इस साइड में ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस √3y, x इक्वल टू कितना होगा, x होगा माइनस √3y बटे में √2। ये हमारा इक्वेशन बन गया थर्ड, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, ये जो x बराबर माइनस √3/√2y प्राप्त हुआ, इसको हम इस वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो चलिए √3 पहले लिख लेते हैं, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब इस वाले इक्वेशन में हम इसकी x की वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, ये √3 और x की जगह हो जाएगा ये माइनस √3y बाई √2, ठीक है। और फिर माइनस 8y, √8y है, माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। √3 माइनस √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 बाई √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0। यहां आप देख रहे हैं दोनों में हमें y मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। हम इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर लिया, ये आ गया माइनस √3 बाय √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए y का और ये जो हमारे पास संख्या है इसका गुणा करने पर, अब ये गुणे के रूप में है तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें
एक संख्या जीरो है, जब जीरो होगी तभी जीरो आएगा। तो यहाँ पर ये संख्या तो जीरो नहीं है क्योंकि ये कुछ न कुछ तो है ये। तो यहाँ हमारा होगा अतः y इक्वल टू 0। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। अब ये y बराबर 0 समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो x इक्वल टू -√3 बाई -√2 y क्यों रखें, y की वैल्यू ही रख देते हैं इंटू 0। आप जानते हैं कि जब किसी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 6th पार्ट है। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। दूसरा दिया है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। तो देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में दी हुई हैं, हम इन्हें साधारण समीकरण के रूप में बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। तो देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो 6 होगा। तो चलिए ये हमने 6 कर लिया। अब ये होगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और इसको 2 से किया है, क्योंकि ये एलसीएम 6 आ रहा है तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 2 से करना पड़ेगा। अब हम इसको साधारण समीकरण के रूप में ला रहे हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करके रखेंगे -12। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरे वाले को करेंगे x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। तो ये इसका भी एलसीएम 6 ही होगा। तो ये होगा 2x प्लस 3y बाई 6 इक्वल टू 13/6। तो अब आप देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये 13 हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब दोनों के हर बराबर हैं इसलिए हम इन हर को छोड़ सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो जो हमें चाहे ये समीकरण लें और चाहे तो ये लें, हमें x के पदों में या y के पदों में एक दूसरे चर का मान ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ पहला ले रहे हैं समीकरण 1 से
9x इक्वल टू 10y, ये प्लस का हो जाएगा 10y और ये माइनस का 12 है, ये यहाँ रहेगा। x इक्वल टू 10y माइनस 12 बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इसका मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। x बराबर, या x का मान लिख लेते हैं, x का मान समीकरण सेकेंड यानी 2 में रखने पर तो हमारा है 2 और x की जगह होगा 10y माइनस 12 बाई 9 और इसके बाद प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20y माइनस 12 दूनी 24 बटे में ये 9 है प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कोई संख्या यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण को 9 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 9 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू, नहीं 9 त्रिक 27 और 9 एक का 9, 2 11 117। 20y और 27y दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 54 40 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। 47y बराबर 117 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1, 2 1 3 1 4 और ये 1, 117 और 24 141 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 141 बटे 47, ये 47 से डिवाइड होगा, ये 3 टाइम होगा, 3 7 21 3 चौको 12 2 14, 3 बार होगा। y का मान आपका आ जाएगा y इक्वल टू 3। अब देखिए y इक्वल टू 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पे है, y बराबर 3 समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो यहाँ देखिए x बराबर 10y, 10 इंटू y की जगह 3 रख लेंगे, माइनस 12 बटे में 9, 30 10 3 30, 30 में माइनस 12 बटे में 9, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो आएगा आपका 18 बटे 9, तो आपका x बराबर हो जाएगा 2। ये आपकी x की वैल्यू होगी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। अतः
x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर होगा। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3, इसमें रखकर आप चेक कर सकते हो कि आपकी वैल्यू जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ x बराबर 2 यानी 3 दूनी 6 बटे 2 का मतलब होता है 3, और y बराबर 3 है 15 बटे 3, 3 पचे 15 यानी कि यहाँ 3 होगा, यहाँ -5 होगा और बराबर -2 होगा। ठीक है, इसी तरह से 2 बटे 3 प्लस 3 बटे 2, तो एलसीएम होगा 6, तो 6 आ गया नीचे, और यहाँ पर है x बराबर 2, तो 2 दूनी 4 और ये 3 तिहाई 9, 9 4 13, 13 बटे 6। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई।